संपादक बाबाजी न्यूज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने कार्यक्रम चालू किया था रूबरू, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी महिलाएं के बारे में हम आपसे मिलवाएं कि जो ऑलरेडी घर परिवार को तो समय दे ही रहे हैं, समाज को अपना योगदान, बहुत अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने आए हैं वो हैं डॉक्टर ईला गुप्ता, जो ऑलरेडी डॉक्टर के पेशे से तो ही हैं, वर्तमान में चेंबर की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनी है। तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि वो अपने घर परिवार के साथ साथ व्यापार जगत में क्या नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपको भी और आपके सुनने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एक संक्षिप्त परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर ईला गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक सलाहकार, साथ ही साथ मैं महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, टीम 11 स्वावलंबी भारत अभियान, स्वदेशी जागरण मंच, रोटरी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन 3261 DEI। आप पेशे से डॉक्टर हैं, घर परिवार चला रहे हैं और आज आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूरे प्रदेश में व्यापारियों को साथ रखकर उनके साथ में काम करने की। व्यापार जगत से तो आप बहुत समय से चैम्बर से जुड़ के आप कार्य कर रहे हैं। कैसी आपकी ये जो भूमिका है इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब सपने बड़े होते हैं तो अपने आप रील आ जाती है कुछ करने के लिए, और उसके लिए होता है मैनेजमेंट। मेरे पास भी 24 घंटे हैं और मैं देखती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि हम उन 24 घंटों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। लगभग महिलाओं के साथ हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, मोस्टली लोगों का कहना यही होता है कि हमारे पास तो समय ही मैनेज नहीं कर पाते, घर में चूल्हा चौके में ही पूरा समय खत्म हो जाता है और आप इतनी सारी जिम्मेदारियों को बाकायदा टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा कर रहे हैं। एक टिप्स उनको कैसे देंगे कि वो बाकी महिलाएं भी जो हैं, जो चाहती भी है कि हम घर से बाहर निकल के कुछ कार्य कर सके, कैसे करें? तो मैं हर सुनने वाली महिलाएं से बहुत ही सीरियसली पूछती हूँ, क्या वो सही में चाहती है? आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर निकल के कुछ करना चाहें तो मैडम से जरूर मिलें और अपने आप से भी जरूर पूछें क्या आप वाकई में निकल सकते हैं। मैडम, आपकी समाज सेवा की बहुत लंबी जर्नी है, उसके बारे में बताइए। जी, मेरी बहुत लंबी जर्नी है। 97 से ये जर्नी शुरू हुई और आज 2025 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि मैं 30 साल से समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ, कभी छोटे रूप में और कभी बड़े रूप में। तो चाहे वो बस्ती के लोग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आज हमारा यूथ हो जो मेरा फ्यूचर है। क्योंकि मैं ना बहुत चालाक हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा टाइम आ गया वापस जाने का। तो क्यों ना मैं अपने सारे गुण दे के जाऊँ अपने यूथ को, जिससे कि मेरा यूथ मेरे गुण लेके आगे बढ़े और मेरा समाज और मेरा देश एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहाँ दुनिया में उन सब का नाम रोशन हो। अभी हम देखते हैं कि आप व्यापार जगत से भी जुड़ी हुई हैं। आज का जो यूथ है वो सिर्फ सरकार को कोसते रहता है कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, हम पढ़ लिख लिए हैं। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि पढ़ लिख के सिर्फ सरकारी नौकरी करना ही काम है या स्वावलंबी बन के भी वो अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी और दर्शकों को भी और मेरे प्यारे बच्चों को जो आज पढ़ रहे हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े तो ज्ञान नहीं। कहते हैं ना, गुरु गुरु पहले भगवान बाद में। तो बिल्कुल पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ हमें कुछ हुनर आना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़कर वो हुनर से पैसा कमा सके और ज्ञान का उस हुनर में इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए ज्ञान तो जरूरी है ही, बट हुनर भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं।
बट अगर हम सिक्का एक ही तरफ रखें कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं, तो मेरे पास हुनर नहीं आएगा, सिक्के का दूसरा पहलू। और अगर हुनर नहीं होगा तो मैं जो ज्ञान की मैंने प्राप्ति करी है उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो हमें दोनों सिक्के के पहलू को देखना है। और मैं ये चीज उन माता पिता को भी बोलना चाहूंगी जो इस शो को देख रहे हैं कि आप बच्चों को हुनर सिखाइए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ स्किल्स। छोटी छोटी सी बातें, 7वीं 8वीं से बैंक जाना, वहां से आप शुरू करिए। छोटे बातें करना, क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है, 2 लोगों से बात करता है, तो एक तो वो बोलना सीखता है, दूसरे नए शब्द बोलना सीखता है, और उसकी भाषा में नए शब्दों का प्रयोग आता है। और वो कहीं जाता है तो ऑब्जर्व करता है कि लोग कैसे बैठे हैं, कैसे काम हो रहा है। तो शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आती हैं और वो आगे जाके जीवन में इस्तेमाल करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल स्वावलंबी बनने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश की संख्या 150 करोड़ है और हमारे पास नौकरियां केवल 2.5 लाख हैं। तो हम कैसे 2.5 लाख में बाकी बच्चे जो आज हमारे बड़े हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? तो हम ये प्रश्न आता है कि केवल नौकरियां, तो क्यों ना हम नौकरी देने वाले बने, वी आर जॉब प्रोवाइडर हमेशा से। तो हम ये कहते हैं स्वावलंबी भारत अभियान में कि लर्न व्हाइल यू अर्न, आप काम करिए जब आप सीख रहे हैं। बी अ जॉब प्रोवाइडर, नॉट अ जॉब टेकर। आप ऐसे बने सक्षम कि आप 10 लोगों से 10 लोगों को जॉब दे सकें, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमें आत्मविश्वास भी आएगा। अभी आपको प्रदेश की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, महिला अध्यक्ष आप बने हैं, महिलाओं के बारे में खास करके जो ग्रामीण अंचल की हमारी माताएं बहनें हैं, जो व्यापार, उनको भी कई हुनर आते हैं, उन लोगों के बारे में चेंबर क्या सोचता है? आप कैसा सोचते हैं कि उनको हम स्वावलंबी कैसे बनाएं? अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, व्यापारी महिलाओं की आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की दृष्टि से वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो यहाँ चेंबर उनके लिए 24 घंटे खुला है। मेरा फोन हमेशा खुला है। उनको जो भी समस्या है किसी भी प्रकार की, हम उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए चेंबर ऑफिस में अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी कि चेंबर 5 चीजों पे इस साल काम कर रहा है। उन 5 चीजों का नाम है हमारे सपने, क्योंकि हर महिलाओं के सपने होते हैं। तो टोटल आप मेरा हाथ देख सकते हैं, 5 सपने। तो 5 सपने में पहली चीज आती है पैसा, सेलिंग। व्यापार में मैंने प्रोडक्ट बना लिया, बेचूं कहाँ से? तो आज हमने 24 सितंबर से लेकर 1 साल तक हम महिलाओं को मैग्नेटो मॉल में प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दूसरे बुधवार और चौथे बुधवार को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स दे रहे हैं। प्रमोशन कौन कर रहा है? चेंबर। आप हमसे संपर्क कीजिए, आइए अपना सामान बेचिए। तो इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आपको ग्राहकी मिलेगी, आपका सामान बिकेगा और आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी महिला आज चेंबर से जुड़ती है और ना भी जुड़ती है, बट मैं कहूँगी आप जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स व्यापार में मिलेंगे, क्योंकि विकास का आधार चेंबर परिवार। तो यहाँ पे दूसरी चीज होती है इंडस्ट्रियल विजिट, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज स्व सहायता समूह उद्योग चला रही हैं बड़े बड़े। तो हम उन महिलाओं को जो बनना चाहती हैं कुछ व्यापार, उनको हम वहाँ लेकर जाते हैं। तो वो देखती हैं, देखने से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो जब वो वहाँ देखती है कि वो एक महिला इतना कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तीसरी चीज, चेंबर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है जो 1 दिन की होती है, कभी कभी 2 दिन के सेमिनार्स भी होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आप
व्यापार कैसे शुरू करें, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, सरकारी योजनाएं क्या हैं, आपको लोन कहाँ से मिल सकता है, आप स्टाफ कैसे जनरेट करें। मेरे कहने का मतलब है आप कम में ज्यादा कैसे कमाएं। चौथी चीज चेंबर ये भी कर रहा है, इस साल 5 ऐसी महिलाओं को हम बिजनेस कोच से ट्रेनिंग दिलवाएंगे जो बहुत ही अग्रसर हैं व्यापार में। तो हमें पूरी उम्मीद है अगर हम इन 5 चीजों को लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ हर महीने 12 महीने तक एक एक एपिसोड होगा जिसमें हम बड़े बड़े वक्ताओं को बुला रहे हैं। अभी तक मेरे ज्वाइन करने के बाद से 2 हो गए, जिसमें हमने आज प्रदेश की 3 महिलाओं को बुलाया जिनका व्यापार में बहुत बड़ा मुकाम है। उन्होंने बताया कि हमने कैसे शुरू करा और आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो महिलाओं को इतना मोटिवेशन मिला वो चीज सुन के कि हाँ हम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा पैसा बहुत जरूरी है, तो दूसरी वर्कशॉप का नाम था पैसा बोलता है, कि आपने अगर आपके पास पैसा है, चाहे वो कम ही है, हम नहीं कहते आपके पास बड़ा अमाउंट है, तो उस कम पैसे से भी आप ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो इस साल का जो थीम है चेंबर महिला विंग का, हमारे सपने। तो हमारे सपने के तहत ये सारे प्रोग्राम्स हैं। जो भी ये महिला सुन रही है, मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ आप आए, चेंबर का मेंबर लाइफ लॉन्ग जुड़े। इसकी फीस भी बहुत कम है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कहते हैं महिला ही धुरी है, घूमता है पूरा परिवार, पर महिला जब काम करने को जाती है तो पूरा परिवार पीछे छोड़ के जाती है। तो कहीं कोई बीमार हो गया तो उसका मन काम में नहीं लगता, क्योंकि वो अंत में महिला है ना। तो यहाँ पे चेंबर मेंबर जुड़ने के बाद हम आपको कार्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको और आपके परिवार को डिस्काउंटेड रेट में शहर के सारे हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सी जो सुविधाएं हैं, आप अपना भी पर्सनालिटी को आगे बढ़ा सकती हैं, एनहांस कर सकती हैं, साथ ही साथ आपका परिवार भी आपके साथ बढ़ सकता है। ये थी आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर ईला गुप्ता। इतनी बातें, इतना विचार इन्होंने करके रखा हुआ है कि जो लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए कई साल निकाल देते हैं, शायद वो पहले दिन से अगर उसकी तैयारी कर लें तो सरकार को आपको कोसने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पैरों में उस समय तक खड़े हो जाएंगे और जैसा कि मैडम ने कहा, आप देने वाले बन सकते हैं। आप अकेले नौकरी ढूंढ रहे हो, सरकार को कोस रहे हो, अगर आपने छोटा कोई उद्योग चला दिया, व्यापार समूह चला दिया, तो हो सकता है आप 5, 10, 25, 50 लोगों को रोजगार देने वाले बन जाएं। अगर आप चाहें तो ही यह पॉसिबल है, अन्यथा कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार को कोसते रह जाएंगे। चेंबर की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके मन में संशय है, तो चेंबर भवन जाके जो उनका कार्यालय में समय होता है, आप जाके वहां पर मिल सकते हैं और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी मैं महिलाओं, अपनी बहनों को ऐसा भी बोलना चाहता हूं कि जो सोचती हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ घर के अंदर तक है, किचन तक ही है, तो मैडम आपके सामने एक जागरूक, मतलब आपको इनको आप एम बना सकते हो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर होने के अलावा, घर परिवार होने के अलावा, समाज सेवा करने के अलावा, आज व्यापार में जितने लोगों को ये चीजें बता रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो आज इनके पास भी 24 घंटे हैं जो शायद सबके पास हैं। तो घर से निकलिए, बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ एक ही चीज सोचिए, करना है मुझे। आप सब कुछ कर सकते हैं। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए बाबा जी न्यूज। धन्यवाद।